दुनियादारी के कामों के लिए जैसे हम तत्पर होकर काम करते हैं और हमारे साथ समूह जुड़ जाता है, हम मेहनत करते हैं, कोशिशें करते हैं, लेकिन जो एक भीतरी बेचैनी, एक जो भीतरी जिज्ञासा बीच बीच में मन में उठती है किसी अज्ञात की खोज की, उसके लिए कोई ऐसी सघन कोशिश करने की हिम्मत नहीं होती। इस दृष्टि से मुझे धर्मराज जी का काम महत्वपूर्ण लगता है कि इस तरह वे चल पड़े, और उससे महत्वपूर्ण काम यह कि अकेले चल पड़ने के साथ साथ उन्होंने ऐसे लोगों को खोजने और उन्हें जोड़ने का अभियान शुरू किया जिनके मन में ऐसी खोज है, एक जिज्ञासा है, और फिर कल्पना की एक ऐसे केंद्र की जिस जगह धर्म, जाति, देश की सीमाओं से परे लोग इकट्ठा हो सकें। वे पारंपरिक सामाजिक और धार्मिक बंधनों से भी मुक्त पूरी तरह खोज के लिए, एक बहुत ईमानदार खोज के लिए, भीतरी खोज के लिए इकट्ठा हो सकें, ऐसा संघ बने, ऐसा स्थान बने, इसकी कोशिश शुरू की है। और वो है अरुणाचला में जो स्टडी सेंटर की कल्पना है। বিশুধাতার যজ্ঞশালায় আত্মহোমের বহ্নি জ্বালায় জীবন যেন দিয়াহুতি কঠিন কাজে এই আকাশে আমার মুক্তি आलोए आलोए। पिछले साल एक अपरिचित दंपति धर्मशाला में आए और एक दो दिन की मुलाकात के बाद ही उन्होंने धर्मराज जी को एक भेंट दिया। वो भेंट था तिरुवन्नामलाई में रमन महर्षि के आश्रम के पास पावन अरुणाचला पहाड़ की सानिध्य में एक भूमि। ये रहस्य नहीं तो क्या है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले हिंदी भाषी धर्मराज जी को अस्तित्व लेके गया तिरुवन्नामलाई। यहाँ रहने का सबसे बड़ा आनंद ये है कि हमको यहाँ की भाषा नहीं आती और इन लोगों को हमारी भाषा नहीं आती, तो बिना भाषा के कैसे बात की जा सकती है, तो वो कला सीखने का यहाँ सबसे बड़ा अवसर है। उसी दौरान हम पार्वती बाउल के सानिध्य में आए। पार्वती बाउल परंपरा की बहुत ही प्रसिद्ध साधिका है और बाउल परंपरा की एक पारदर्शी संत हैं। उन्होंने न केवल कई तरीकों से सहयोग किया, बल्कि स्वयं उस भूमि में आकर उन्होंने कुछ पद गाए, अपने हाथ से मिट्टी खोदकर मिट्टी को प्रणाम दिया, मंगल कामना और प्रार्थना की। Let this place become a beautiful place with lot of divine thoughts, contemplation, chanting, and immersing our lives into the divine to taste the sweet nectar of His name, of His presence. Let there be no obstacles. Let there be all coming to you, all that you need to fulfill this work of the divine. Jai Guru. इस घटना से ये तथ्य भी प्रकाशित हुआ कि किसी की धर्म और सत्य में निष्ठा कोई
व्यक्ति नहीं सत्यापित कर सकता। व्यक्ति की सोच तो सदा ही क्षुद्र को प्रमाणित करती है। ये अस्तित्व की जीवन में आशीष वर्षा ही तय करती है कि किस जीवन में सत्य और यथार्थ धर्म को अवसर है। एक बहुत ही प्रसिद्ध आर्किटेक्ट प्रसन्ना मोरे, जिन्होंने पार्वती बाउल की आश्रम की भी डिज़ाइनिंग की है, उन्होंने आरण्यक अरुणाचला में काम करने की स्वीकृति दी। उन्होंने अपना जो डिज़ाइनिंग करने की पारिश्रमिक है वो भी लेने से इनकार कर दिया। तो बड़ी अच्छी एक रोचक कहानी है कि ये किसी ने गिफ्ट किया, उपहार के तौर पे ये ज़मीन मिली, और कृपा है या अनुकंपा है जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जुड़ते गए और एक आश्रम या एक ऐसी स्टडी सेंटर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें आगे चल कर के चिंतन मनन अपने साथ समय बिताने का एक बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है। आरण्यक अरुणाचला अभी 3 यूनिट में सोचा गया है। पहला जो यूनिट है जिस पर अभी काम शुरू हुआ है, उसमें एक डाइनिंग हॉल है, कम्युनिटी किचन है, और साथ साथ फर्स्ट फ्लोर में 3 रूम हैं जहां लोग रह सकते हैं। साधना करने के लिए बड़ा कमरा है। जो अपने अंदर की यात्रा करना चाहता है, खुद को समझना चाहता है, किसी भी तरह का कौतूहल है या फिर अकेले एकांत में रहने की इच्छा है या अपने जैसे और लोगों के साथ वार्तालाप करने की, मिलने जुलने की, उनसे विचारों का आदान प्रदान करने की जिसको इच्छा हो, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही योग्य स्थल है ये। यहाँ पर कोई भी जुड़ सकता है, आत्मान्वेषण कर सकता है, एक शांत जगह उनको मिलेगी, एक थोड़ी सी गाइडेंस भी मिल सकती है जो धर्मराज जी या बाकी अन्य जो लोग यहाँ जुड़े हैं इस NGO से। तो ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक ट्रस्ट के अंतर्गत काम हो रहा है और आगे भी चलता रहेगा। एक ट्रस्ट है जो आप और हम जैसे लोग जो इस NGO से जुड़ेंगे या जुड़ रहे हैं वो इसका पूरा कार्यभार संभालेंगे। यहाँ महीने में 2 बार रेजिडेंशियल रिट्रीट्स हैं, डायलॉग्स भी हैं, but the main focus will be on the art of asking the impossible question. There is a community kitchen where you will be given pure vegetarian food. There is big no to non-vegetarian food, alcohol and drugs. This place is purely for inner exploration, not for sightseeing, shopping, personal and official work. अगर आपको ये पसंद आता है ये कॉन्सेप्ट कि हमारे जाने के बाद भी कुछ एक धरोहर छूट जाएगी, जहाँ पर वो वातावरण होगा, वो माहौल होगा और वो ऊर्जा होगी जो आपको प्रेरित करेगी अपने तक डूबने के लिए। जैसे रमन में आश्रम यहाँ से नज़दीक में ही है, वहाँ की ऊर्जा कुछ और है। वहाँ पर जो एक बार उस आश्रम से निकल गया तो वो नहीं रह पाता जो वो पहले था वहाँ जाने के। एक बहुत ही अनोखे तरीके से यह बनाया जा रहा है जिसमें प्रकृति को कम से कम नुकसान हो, इस तरह से निर्माण कार्य करने की व्यवस्था की गई है। प्रसन्नता हो रही है कि तिरुवन्नामलाई में आरण्यक अरुणाचला के नाम से एक मेडिटेशन सेंटर का निर्माण हो रहा है। सारे निर्माण कार्य धर्मराज सर के नेतृत्व में संपन्न हो रहे हैं। ये एक इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्लेस होगा जो लोकल स्टोन से बन रहा है। यहाँ नेचुरल सोर्सेज एनर्जी का रेस्पेक्टफुली यूज किया गया है। और पानी की समस्या के लिए यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत 1,50,000 लीटर का टैंक बनाया गया। जो यहाँ पे लोकल जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जब उनसे हम लोगों ने वार्तालाप किया तो हमें पता चला कि 900 फीट तक यहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। लेकिन जब इस पे कार्य प्रारंभ हुआ तो हमें 40 फीट पे ही हमें पानी उपलब्ध हो गया, जो कि अपने आप में भी एक रहस्य की बात है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने 500 फीट तक कर दिया है कि भविष्य में अगर कोई भी पानी आधारित कोई समस्या हो
तो वो हमें ज़्यादा फेस ना करना पड़े हैं। और यहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पे पेड़ पौधा लगाने का तैयारी किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे पंछियाँ जो रहती हैं उन सब के लिए भी एक सही चीज़ रहेगी। यहाँ भाषा की समस्या लगभग सभी कार्य में समस्या उत्पन्न करते हैं। काफी मशक्कत के बाद बिजली कनेक्शन मिल पाया, साथ ही एक इलेक्ट्रिक पोल भी लगाया गया है। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दिया गया है ताकि विद्युत व्यवस्था पर कम से कम भार पड़ सके। आसपास का माहौल, फूलों की खेती और प्राकृतिक उपलब्धता हमें यह सुनिश्चित कराती है कि हमारा जो ध्यान है वह प्रकृति की गोद में बहुत शांत और सुरम्य वातावरण में होने वाला है। यहाँ एम्फी थिएटर लगाने की भी व्यवस्था हो रही है, जहाँ बैठकर अरुणाचला व सूर्योदय के दर्शन, कुछ संवाद, कुछ रचनात्मक प्रस्तुतियाँ होती रहे। कृष्णमूर्ति कहते थे कि ध्यान के लिए एक ऐसा स्थल होना चाहिए जो प्राकृतिक वातावरण से ओतप्रोत हो, जैसे जंगल, पहाड़, नदी, फूल, पेड़ पौधे, पंछी, तितलियां आदि। इसलिए यहाँ एक पॉन्ड भी बनाया जा रहा है। अरण्य की जो मूल भावना है उसको ध्यान में रखते हुए निर्माण हो रहा है, जहाँ जंगल को सहज भाव से कम छेड़छाड़ हो और बेसिक जीवन के लिए अनुकूलता प्रोवाइड कराई जाए, ताकि साथ साथ सीखें और अस्तित्व के प्रसाद में डुबकी लगा पाएं। इस प्रकार से हम उम्मीद कर सकते हैं कि निर्माण कार्य अपने शानदार गति के साथ साथ वर्ष के अंत तक एक यूनिट बनकर के तैयार होने की संभाव्यता है। उसके लिए हम असीम मंगल कामना व्यक्त करते हैं। पूरे मन से धर्मराज जी उसको बना रहे हैं और बहुत सारे साथी, बहुत सारे मित्र आगे आए हैं जो उसमें हाथ बटा रहे हैं, जो कोई बहुत इसलिए विशेष बात नहीं है क्योंकि वो एक कीमती जगह बनने वाली है। अगर हम उसमें कुछ सहयोग दे सकें। गोवर्धन पर्वत को उठाना था तो कृष्णा ने सभी गांव के लोगों को न्योता दिया कि वो भी एक उंगली का सहारा लगाएं, और जबकि वो स्वयं जानते थे कि ये काम जो है वो ऑटोमेटिकली होगा ही। तो ये तो अच्छे तरीके से पता है कि ये ईश्वरीय कार्य है, तो ये अपने आप होगा और कंप्लीट होगा अपने टाइम पे और बहुत अच्छे तरीके से होगा। लेकिन हम सब चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम अपनी, इस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति डालें। मुझे इस बात की कोई संदेह नहीं कि आत्म अवलोकन की जो कला हम साथ साथ सीख रहे हैं उसके लिए अस्तित्व का ये प्रसाद है। हम सब मनुष्य मात्र का शुभ हो, हम शुभ देखें, हम शुभ सुने, हम शुभ बोले और शुभ घटने का अवसर दे। प्रणाम। আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয়